अब बच्चों देखो, अगला आपको आप समझ चुके हो, क्या दूरी समझ चुके हो, विस्थापन समझ चुके हो, कैसी राशि कैसी होती है वो भी समझ चुके हो। अब मैं समझना चाल, सुना है आपने चाल क्या होता है? हाँ, चलने की चाल। जैसे लड़कियों की अलग होती है, लड़कों की अलग होती है। चाल का क्या मतलब है चाल का? स्पीड। बिल्कुल सही बात है। स्पीड का क्या मतलब है? हम्म, तेज। धीमी भी होती है चाल, तेज से क्या मतलब है? बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। होता क्या है, जैसे चाल का मतलब ये है कि अगर आपने चली दूरी कितनी, 10 किलोमीटर, कितने घंटे में? 2 घंटे में। 2 घंटे में अगर 10 चल रहे हो तो 1 घंटे में कितना चल रहे हो? 5। उसी को चाल कहते हैं। एक में 1 घंटे 1 सेकंड जिसमें उतनी दूरी तय की जाती है उसी को चाल कहा जाता है। तो आप कहोगे इसकी चाल कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा क्यों? 1 घंटे का ना। चाल का मतलब क्या? 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहे हो। तो 1 घंटे में आपने 5 दूरी तय की है। एक्चुअल में चले 10 हो, लेकिन 1 घंटे में 5 की है, तो इसलिए चाल उसकी हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर। ये डिवाइड है। समझ पाए मेरी बात को? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं लग रही इसमें? बेचैनी सी तो नहीं हो रही आपको? चलो, तो चाल की परिभाषा क्या बनेगी? आप दर समझते हो? दर, ये बताओ मुझे। इंग्लिश में इसको रेट बोलते हैं, रेट। हाँ। हाँ, मैं तुम्हें सुना है क्या? चलो, मतलब बताओ, मतलब रेट, रेट का मतलब बताओ, चलो हटाओ। हाँ, क्या रेट है? आपने पूछा कि चीनी क्या रेट दी है, तो वो क्या बताएगा? 40 रुपये किलो। 40 रुपये किलो बताएगा कि ये बताएगा एक बोरा 100 का। रेट पूछोगे तो बोरा का नहीं बताएगा, वो 1 किलो के रेट बताएगा। किसके? 1 किलो के। एक में जो चीज़ होती है उसको रेट कहते हैं। एक में जो चीज़ होती है उसको रेट कहते हैं। यहाँ पर भी तो हम दूरी निकाल रहे हैं, एक एक घंटे में तो निकाल रहे हैं, तो ये भी तो रेट है। ठीक है, वहाँ पर पैसे का रेट होता है, और जो आप चीनी ले रहे हो वो रेट किसका है? पैसों का। यहाँ पर जो रेट किसका है? टाइम का। टाइम का। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि अब यहाँ से डेफिनेशन बनाएंगे तो ऐसे रेट वगैरह से, दर वगैरह से बनेगी, तो उसी को समझेंगे। तो हम क्या करेंगे? दूरी परिवर्तन, दूरी परिवर्तन की दर, दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहा जाता है। चाल कहा जाता। सही बात है। क्या मतलब है? कुछ समझ नहीं आया आपको? हाँ, समझ आया कुछ? दूरी परिवर्तन, दूरी परिवर्तित कितनी हो रही है? दूरी परिवर्तित कितनी हुई थी यहाँ पर? 10। यहाँ से यहाँ दूरी परिवर्तित कितनी हुई थी? 10। लेकिन दूरी परिवर्तन की क्या चाहिए हमको? दर चाहिए। दर मतलब पूरी दूरी नहीं, दूरी तो परिवर्तित 10 हुई है, लेकिन दर मतलब एक में कितनी हुई है, 1 घंटे में कितनी हुई है। दर का क्या मतलब? 1 घंटे में कितनी हुई है दूरी परिवर्तन। तो 1 घंटे में तो 5 हुई है, 2 घंटे में तो 10 हुई है, 2 घंटे में तो मतलब 1 घंटे में 5 हुई होगी। तो दूरी परिवर्तन की दर कितनी है? यहाँ पर 5 है, उसी को हम चाल कहते हैं। हाँ या ना? ठीक है, क्लियर है? चलो, तो एक चीज और लिख लो इसमें, इसका मात्रक। मात्रक क्या है इसका? किलोमीटर। बस? चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, किलोमीटर प्रति घंटा भी है, लेकिन ऐसा ही मात्रक जो है वो मीटर प्रति सेकंड है। क्या है? मीटर प्रति सेकंड। सही बात है। चलो, चाल तो आप समझ गए। ठीक है, कोई भी किस चाल से चल रहा है। दूसरा विस्थापन। क्या? विस्थापन। विस्थापन क्या होता है भाई? अरे सॉरी, वेग। वेग क्या होता है भाई? हैं? क्या? ये तो उसी के जैसा नहीं है, चाल जैसा ही नहीं है। आपने तो चाल और वेग को आज तक बराबर ही समझते होगे, कि समझते ही नहीं थे कुछ। हैं? चाल और वेग क्या फर्क है? वेग ज़्यादा है, वेग कम है, या फिर चाल ज़्यादा है, चाल कम है। एक ही चीज़ है कहीं ना कहीं। हाँ, कुछ तो फर्क होगा, लेकिन कुछ तो फर्क होगा। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनोगे, बहुत ध्यान से। ठीक है,
10 किलोमीटर यूं गया, 10 किलोमीटर यूं गया, 10 किलोमीटर यूं आ गया, सही है। टोटल जो इसको समय लगा वो लगा 5 किलोमीटर में लिखा है ना मैंने, चलो मीटर में देता हूँ, मीटर मीटर मीटर। जो उसको कुल समय लगा वो लगा 5 सेकंड। कितना? 5 सेकंड में कोई वस्तु यूं गई, यूं गई, यूं आ गई। समझ रहे मेरी बात को? कोई दिक्कत नहीं है। कितने में? 5 सेकंड में। कौन धुरंधर है जो मुझे बताएगा इस वस्तु की चाल कितनी है? चाल निकाल के बता सकते हो? हाँ, फॉर्मूला नहीं बताया? अच्छा फॉर्मूला लिख लेना चाल का। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी, यहाँ पर भी तो ये किया था, दूरी 10 थी, 10 ऊपर लिख दिया, 2 घंटे समय 2 था वो नीचे लिख दिया, तो 2 से 5 बार कट गया, 5 आ गई थी किलोमीटर प्रति घंटा। एक समय में, एक सेकंड में कितना? तो चाल का फॉर्मूला है दूरी बटे समय। कभी ना कभी तो आपने पढ़ा ही होगा ये। कभी नहीं पढ़ा चाल बराबर दूरी बटे समय? हाँ क्या? इसमें बताओ चाल कितनी है इस वाले सवाल में? 10 10 10। चाल कितनी है? हैं? चाल बराबर दूरी बटे समय। 6 सही है। दूरी बटे समय। दूरी कितनी चला? 30। दूरी कितनी चला? समय कितना लगा? 5 सेकंड। आंसर क्या आएगा? 6। क्या? मीटर प्रति सेकंड। हिंदी में लिख दे रहा हूं, मीटर प्रति। बोलो यस और नो। समझ में आया कि नहीं आपको? चाल समझ में आया कैसे कैलकुलेट किया मैंने? दिक्कत है कोई? हाँ, फॉर्मूला होता है। अगर आप ऐसे फॉर्मूले से नहीं समझ पाए तो नॉर्मली समझो भाई। अगर ये 30 किलोमीटर चलाया कि नहीं, सॉरी 30 मीटर, 30 मीटर चलाया कितने समय में? 5 सेकंड में। 5, तो क्या आप मुझे बताओ 1 सेकंड में कितना चल रहा होगा? 5 सेकंड में अगर 30 चल रहा है तो 1 सेकंड में कितना चल रहा होगा? 5 से डिवाइड कर दोगे इसमें, 1 सेकंड में चल रहा होगा ये 30/5 6 मीटर। भाई 1 में 6, 2 में 12, 3 में 18, 4 में 24, 5 में 30। तभी तो आया 5 में 30। तो 1 सेकंड में कोई वस्तु जितना चल रही है 1 घंटे में जितने, उसी को हम कहते हैं क्या? चाल। फिलहाल आपको ऐसे नहीं समझना, सीधे सीधे दूरी बटे समय। दूरी चलाता है ये 30 रख दिया ऊपर, समय कितना लगा? 5 सेकंड, 5 रख दिया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। बोलो हाँ या ना। समझ में आई इतनी बात आपको? वेग क्या है फिर? वेग होता है विस्थापन परिवर्तन की दर। क्या होता है? बहुत ध्यान से बात समझते हैं ना। नहीं समझ में आया तो फिर हम बात करेंगे कल। विस्थापन परिवर्तन की क्या दर को वेग कहा जाता है। तो है कोई धुरंधर जो मुझे ये बता दे कि यहाँ पर वेग कितना है इस वाले सवाल में? नहीं, वो तो चाल है ना। वेग कौन बताएगा इसी सवाल में? इसमें बोलो बोलो। कितना? वेग विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। फॉर्मूला बताऊं? फिर तो आप बता ही दोगे, ऐसे ही बताओ ना। फॉर्मूला तो वही हो जाएगा, विस्थापन बटे समय। फॉर्मूला हो जाएगा विस्थापन बटे समय। अब तो बता दो यार। हाँ कितना? 2। सही बात है। विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी देखेंगे बस। तो एक्चुअल में यहाँ से यहाँ तो 10 ही है, क्योंकि ये 10 है तो ये भी 10 होगा। तो विस्थापन हुआ केवल 10। समय कितना लगा? 5 सेकंड। नीचे 5, तो कितना आया? 2। क्या? मीटर पर सेकंड। ऐसे MS लिख देते हैं, मीटर पर सेकंड। तो वेग कितना आया? 2। आपको करना क्या है? चाल लिखना है क्या होता है, वेग लिखना है क्या होता है। उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन लिख लोगे, लेकिन उससे पहले, ये क्वेश्चन लिखने से पहले आप 1-2 चीज़ें और लिखोगे इसमें। मात्रक इसका भी मीटर प्रति सेकंड ही होगा। मात्रक क्या होगा इसका? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है,
राशि बता दो, ये कैसी है, ऊपर वाली कैसी है, नीचे वाली कैसी है, कौन बताएगा? हाँ, ऊपर वाली राशि कैसी है, नीचे वाली राशि कैसी है, राशि बता दो भाई, बोलो बोलो बोलो। फिर ये न्यूमेरिकल हो गया आपका क्वेश्चन। ऊपर वाली और नीचे वाली उल्टा ही बोलते हो क्या आप हमेशा? नीचे वाली सदिश है, पूछो क्यों? नीचे वाली में विस्थापन आ रहा है ना, विस्थापन सदिश था, ध्यान होता आपको, तो ये भी सदिश है। ऊपर वाली कैसी है? अदिश है। हो सकता है आपको ये चीज़ें थोड़ी लास्ट में कम समझ में आई हो, कोई बात नहीं, दोबारा चर्चा करेंगे इस पर हम, टेंशन वाली बात नहीं है, इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, काफ़ी आसान सी चीज़ है। बाकी अगर डाउट है तो पूछ लो अभी आप। ये क्लियर है? चाल दूरी बटे समय, विस्थापन बटे समय, फॉर्मूला क्लियर है? ठीक है, राशि की टेंशन मत लो, सदिश सदिश कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देखेंगे वैसे भी उसको। मात्रक मीटर पर सेकंड, इसका भी वो सेम ही रहेगा। ठीक है, बस फ़र्क सिर्फ इतना आ जाता है कि दूरी में पूरी लेते हैं, विस्थापन में इतना लेते हैं, केवल प्रारंभ से अंतिम। क्लियर है या नहीं? डाउट है तो पूछो फटाफट, डाउट हो तो पूछो, अभी नहीं है? चलो, क्या? हाँ, कौन सा 2? ये मीटर पर सेकंड, वेग किस में आएगा? मीटर पर सेकंड, मात्रक मीटर पर सेकंड। दो पूरा का ही मात्रक होता है, ये जो 2 है ना मीटर पर सेकंड, पूरे का ही मात्रक है। हाँ, ये 2 मीटर 1 सेकंड में चल रहा है, ये बात सही है आपकी बिल्कुल। तो बात क्लियर हुई या नहीं आपको? ये अच्छे से बेहतरीन तरीके से। चलो, तो हम चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।